सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉरी गाइज, मैं थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि घर में थोड़ा काम था, तो जिसके कारण कल हम अपलोड नहीं कर पाए। तो आज हम आप सबको बताना चाहते हैं जैसे कि एएनएम जीएनएम का फॉर्म जो है आपका आ चुका है, और ये फिलहाल हम एएनएम के ही बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन बच्चे जो है एएनएम दे सकते हैं और क्या क्राइटेरिया रहने वाला। 2024-25 का फॉर्म आ गया, काफ़ी बच्चों को इंतज़ार था। देखिए 22 तारीख को आपका फॉर्म आया, लेकिन अब जो है हम बना रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा काम था जिसके कारण बिजी होने की वजह से मैं नहीं बना पाया था, ठीक है। खैर छोड़िए, आपको पता चलने से कुछ भी हो, लेता हो चाहे जो भी हो। देखिए झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों को नामांकन पश्चात सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में अन्य सुपुत्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा, ठीक है। अगर झारखंड का बच्चा सबका अगर हो जाता है, फिर बाद में अगर खाली रहता तो बाहर का बच्चा सबको में भी मिल सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड नर्सिंग अंतर प्रबंधन, ये सब उतना देखना नहीं है, ठीक है। नियमावली के अनुसार देखिए सीटों का वर्गीकरण, देखिए सीट जो है आपका क्या उसमें क्राइटेरिया रहने वाला। देखिए सरकारी संस्थानों में छात्रों के नामांकन है तो सीटों की कोई भी वर्गीकरण नहीं होगा। सीट का कोई भी मतलब वर्गीकरण डिवाइडेड नहीं होगा। सभी जो है सीट झारखंड जेसीसीबी के द्वारा आयोजित के परीक्षा में माध्यम से अनुकंसा के आधार पर पूर्व भांति की जाएगी। यानी कि झारखंड में जितने भी सीट है ना, वो आपका जेसीसीबी के थ्रू ही एडमिशन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं जैसे गैर संसाधनों में, मतलब जितने भी नॉन गवर्नमेंट वाला इंस्टीट्यूट है, तो उस समय देखिए जितना भी आपका नामांकन है तो विभाजन 50% मुक्त सीट, यानी कि मतलब 50% ओपन सीट एवं 50% प्रबंधन सीट रहता है। यानी कि 50% आपका ओपन रहता है वहाँ पे। मतलब मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट डायरेक्ट एडमिशन होता है, नहीं सॉरी 100 सीट है तो 50 सीट डायरेक्ट होगा और 50 जो है आपका इंट्रांस के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला। देखिए एडमिशन नामांकन प्रोसेस क्या रहना। देखिए राज्य अंतर्गत सरकारी संसाधन में छात्रों के नामांकन है तो झारखंड के वही जेसीसीबी द्वारा एवं संस्थाचार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सब में मतलब जेसीसीबी के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है, और उसका नियम और उसका संस्थाचार पालन किया जाता है, जो भी उसका डिसिप्लिन वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य के लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संसाधन और गैर सरकारी, उसके बाद फिर आयोजित पर्यवेक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप एडमिशन मतलब एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको मतलब एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तभी आपका मतलब जो गवर्नमेंट सीट मिलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थान और गैर संस्थानों में 50% मुक्त सीटें, लेकिन 50% ओपन सीट है, ठीक है। तो उसमें देखिए सरकारी नामांकन के लिए निर्धारित विवाहित प्रक्रिया में अनुरूप की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उसके बाद 50% जो वही सेमी चीज़ दिया हुआ आपका, जैसे बार बार बोलते हैं 50% जो है आपका एंट्रांस के थ्रू होगा, और जो 50% वहाँ का सीट रहता है प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ, और वो जो है बाहर करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। परसेंटाइल जो है आपका क्या रहने लगा, प्रवेश परीक्षा से निर्धारित परसेंटाइल देखिए 40 परसेंटाइल है, ठीक है। तो मतलब कि आपका अगर 150 का एग्ज़ाम होता तो आपको 40% लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका होगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन का, यानी कि सब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जैसे कि आज कितना हो गया आपका 23 डेट है ना, तो जैसे कि कल से अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि ये 22 को आ चुका था। आप देख सकते हो ऊपर में कल आया आपका, ये देखिए 22 को आया, कल रात में आया है। उसके बाद फिर जो है आपका 24 से भरा जाएगा। बहुत बच्चे पूछ रहे सर फॉर्म आ गया लेकिन भरने का कहीं ऑप्शन नहीं दिया। देखो बाबू यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि आप ऑनलाइन जो है 24 तारीख से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि 24 से कीजिए, या फिर आप 25 से कर सकते हैं। 25 से कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में अगर वेबसाइट को कुछ प्रॉब्लम हो तो दिक्कत हो सकता है। कब तक भरा जाएगा ये देख लीजिए। भरने का जो है लास्ट एंड डेट है आपका 9 सितंबर तक, ठीक है। यानी कि 9 सितंबर तक आपका भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इन्हीं बीच आप जैसे फॉर्म भर लेते हैं, इसके बीच आपको क्या करना है ये हम लास्ट में बताएंगे। तो इसमें जो है आपका देख सकते हैं 9 तारीख तक डेट दिएगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए आपका एडिट यानी कि करेक्शन का डेट दिया गया, ठीक है। करेक्शन जो आप 10 तारीख को ही कर सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख को आपको किसी भी हालात में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो परीक्षा का तिथि और एवं समय, यानी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 22/9/2024, ठीक है। और 2024 यानी कि सितंबर 22 तारीख होगा। उसके बाद
पूर्वाह्न 10 बजे से आपका मतलब यानी कि सुबह 10 बजे से आपका 12 बजे तक चलेगा, ठीक है, यानी कि ठीक है। ये रहा आपका टाइमिंग सिस्टम, ठीक है। 22 तारीख को जैसे कि हम आप सबको हमेशा ही बोलते हैं, जैसे ही आपका फॉर्म निकलेगा ना 1 महीना बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जब भी निकलता है किसी का भी फॉर्म जब भी निकलेगा 1 महीना बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए 22 को निकला और 22 को एग्ज़ाम भी हो रहा है, समझ रहे। अगस्त 22 को निकल रहा है, 22 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको जो फॉर्म भर लीजिए और 1 महीना आपको पूरा पढ़ने का टाइम मिल जा रहा है। जो भी बच्चे कुछ नहीं किए वो अगर 1 महीना अगर प्रॉपर से पढ़ेंगे ना फिर भी वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो है कितना रहेगा ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब समय कितना साल का पड़ेगा। 2 साल का आपका एएनएम का, ये एएनएम का, ठीक है। जीएनएम जो होता है 3 साल का होता है, वो उसका भी बात करेंगे, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि 2 वर्ष का ये कोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 2 साल का आपका पढ़ाई होने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला आपका एएनएम के लिए। देखिए द एज ऑफ फॉर एडमिशन सेल बी 17 ईयर ऑन बिफोर 1 दिसंबर 2024, यानी कि 2024 31 दिसंबर तक आपका जो है 17 साल होना जरूरी है, ठीक है। ये हुआ बात। उसके बाद देखिए द मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन सेल बी 35 ईयर, आपका जो है मैक्सिमम एज, अगर मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 35 ईयर तक आप दे सकते हैं, यानी कि समझ रहे इसमें कितना लोग भाग ले सकते हैं, बूढ़े लोग भी हो जाएंगे 30 साल के ऊपर है। उसके बाद देखिए द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेल बी 10+2 इन आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स में चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं कि आर्ट्स ले लेते तो उसके बाद सोचते हैं कि नहीं कुछ करेंगे, तो 10+2 के में भी जिसका आर्ट्स है वो भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आपका पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड इंग्लिश कोर, और देखिए और हेल्थ और केयर, हेल्थ या फिर हेल्थ केयर साइंस या फिर वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पासिंग थ्रू पुरंदर रिकेजन इज बट, यानी कि आप अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट शुड मेडिकली फिट, यानी कि आपका मेडिकल फिट होना चाहिए जो भी स्टूडेंट देंगे। बहुत सारी जगह में हैंडीकैप वगैरह भी होते हैं जो मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें क्लियरली लिखा हो कि मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी वाला नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड बाय नेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि बहुत कोई आजकल होता है ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ओपन स्कूल से करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ठीक है, वो भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, यानी कि फीमेल, यानी कि आप अगर लड़के हैं और लड़के लोग नहीं भर सकते, सिर्फ लड़की लोग ही भर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें है कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना, आवेदन की उपलब्धता, देखिए आपको जैसे CBSE.gov.in पे जाना है, उसके बाद जो होम पेज पे क्लिक करना है, वहाँ पे देखिएगा आपको जैसे ही क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन सबमिशन ये दिखेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा कि एएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का लिंक अभी तक आया नहीं है, आपका कल लिंक जो है जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप कल के बाद भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 24 के बाद। उसके बाद देखिए भर लीजिएगा, देख लीजिए डेट दिया हुआ 24 को, देखिए 9 तक भरा जाएगा, वही चीज़ ऊपर हम आपको जो दिखाएं। उसके बाद जो 10 दिन आपको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें और कुछ बताना तो नहीं है, ठीक है। प्रिंट आउट जो उसका रहेगा उसको निकाल कर रखना। और ऐसे अगर कैंडिडेट है जो मतलब आप खुद भरना नहीं चाहते, मेरे से भरवाना चाहते मेरे थ्रू, तो आप मुझे मेरा चैनल में जो है आपका इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि, यानी कि परीक्षा केंद्र और परीक्षा का तिथि कब रहे, देखिए अब सेंटर कहाँ पर रहेगा। देखिए यह परीक्षा 22 सितंबर 2024 को देखिए कहाँ होने वाला, रांची में रहेगा, धनबाद में रहेगा, पलामू में रहेगा, जमशेदपुर में रहेगा, दुमका में रहेगा एंड हजारीबाग, यानी कि ये सब सिटी जो आपको दिखने मिला यही सब में होगा। जिला के मुख्य स्थिति विभिन्न के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये सब एग्जाम सेंटर। तो आप अपने हिसाब से मतलब आप अपने हिसाब से शायद चुनने का तो नहीं रहता, आपको कहीं भी मिल सकता, ठीक है ना। इसीलिए भी मतलब आप जब भी दे रहे तो आपको कहाँ होगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। देखिए ऑनलाइन आवेदन का समय अब ये प्राथमिकता अनुसार केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा। अच्छा मतलब अब इसमें मौका भी मिलेगा आपको कि आप चॉइस लिस्ट आपको मिलेगा जमशेदपुर, आप अपने जैसे आपका नज़दीकी हिसाब से उस हिसाब से आप चॉइस कर लीजिएगा आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिला मुख्यालयों के संख्या अवरोहण कार्यान्वयन प्रतिशत द्वारा घटाई जा सकती है, यानी कि हो सकता है कि घटाया जा सकता है अगर परिषद द्वारा बाद में, ठीक है। अगर एग्जाम ज़्यादा बच्चे नहीं होता में भी तो घटाया जा सकता, हो सकता है कि 2 ही सिटी में करा जाए। उसका देखिए परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी, ठीक है। आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड में सारा लिखा रहेगा, जब आप एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसमें सारा लिखा रहेगा आपका जो है ये सब एडमिट कार्ड जब आता है ना आपका, उस समय सारा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी देखो को परिषद वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा के 4 दिन बाद उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि परीक्षा के 4 दिन बाद नहीं, पहले पूर्व लिखा है, यानी कि 4 दिन एग्जाम आपका मान लीजिए 22 को है तो उसके 4 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ क्लियर। कहीं दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पेमेंट गेटवे क्या रहने वाला, यानी कि परीक्षा का शुल्क आपका क्या रहने वाला, कैसे उसको पेमेंट करेंगे। देखिए पेमेंट गेटवे जो है आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि ये सब चीज़ मतलब रहेगा आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग यूपीआई अगर है तो आप पे कर सकते हो। उसके बाद ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आप एक बार पे कर दिए तो आपका चला गया भाई, उसके बाद फिर ये नॉन रिफंडेबल होगा, आप उसको रिटर्न आप दे नहीं मतलब ले नहीं सकता, आपका हो गया तो हो गया भाई एक बार, ठीक है। दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुरू दंड नहीं है, यानी कि जो देखिए मेडिकली फिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दिव्यांग है, यानी कि आप मतलब समझ रहे जो भी मतलब डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में वो भी दे सकते हैं, तब वो लोग जो है आपका ये फीस वो लोग नहीं देंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका, इसमें लिखा हुआ देखिए नॉन रिफंडेबल होगा, दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क देने नहीं है, मतलब जो भी डिसेबिलिटी वो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे फीस का आपका कितना क्या रहने वाला है। देखिए जनरल आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग EWS यानी कि EWS पिछड़ा जाति BC1 BC2 अनुसूचित जनजाति SC ST सभी कोटि का फीमेल कैटेगरी का जो है फीस आपका 450 रहने वाला, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ फीमेल ही भर सकते हैं, लेकिन आपका जो 450 रहने वाला है, बाकी जो है जो भी मतलब डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से आते हैं उनको जो है नहीं मिलेगा, पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, वो लोग नहीं भी दे सकते। देखिए अब इसमें बोला गया है कि आपका 7 नंबर में देखिए क्या है, परीक्षा का स्तर पर एवं प्रकार। देखिए एग्ज़ाम आपका किस लेवल में होगा, देखिए 100 अंक की देखिए प्रवेश परीक्षा 100 अंक की होगी, यानी कि 100 अंक का परीक्षा होगा, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सिस्टम चेंज किया भाई, ठीक है ना, ANM GNM का सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा क्या प्रश्न विशेष ऑब्जेक्टिव तथा MCQ रहेगी। देखिए बहुत अच्छा इस बार आपका जो है बहुत अच्छा है, सामान्य विज्ञान रहने वाला है, ठीक है, 50 अंक का, उसके सामान्य ज्ञान रहने वाले 25 मार्क का, गणित रहने वाला 25 मार्क का, 100 मार्क का टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मेगा सूची ये क्या है, हाँ मेगा सूची निर्माण विभिन्न विषयों के प्रस्ताव आधार पर किया जाएगा, 2 या 2 से अधिक अभिकर्ताओं पर सम्मान और करने की उचित विज्ञान से अधिक प्राप्त होने वाले को दिया जाएगा विज्ञान एवं। अच्छा इसमें जो आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, देखिए मार्क्स के हिसाब से जो है आपका रहने वाला है, आपका सिलेक्शन जो होगा ना वो मार्क्स के हिसाब से होगा, किसमें ज़्यादा आएगा। तो देखिए विज्ञान में अधिक प्राप्त करने वाले को दिया जाएगा प्राथमिकता, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा विज्ञान में नंबर लाएगा उसी को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में गणित को अधिक पाने के वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि अगर आपका विज्ञान सेम आ जाता है उसके बाद फिर आपका मान लीजिए इसको देखा जाएगा सामान्य ज्ञान को, ठीक है, मतलब जनरल नॉलेज जो उसको देखा जाएगा। उसके बाद उसमें भी अगर स्थिति सेम रहता है दोनों में तो जो है आपका मैथ को देखा जाएगा, ठीक है, मैथ को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद फिर समान अंक रहने पर पहले जन्म तिथि वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उसके बाद अगर आपका सब कुछ सेम हो जा रहा तो उस बेसिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर जल्दी है तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगा, आपको पहले पर सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद यह स्थिति समान होने पर क्या बोल रहा है, 1 मिनट, यह स्थिति समान होने पर नाम के प्राथमिकता अंग्रेजी अक्षर के वर्णों अनुसार दिया जाएगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ यार भी अगर सेम ही है तो उसके बाद जो अक्षर यानी कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, अंकिता मान लीजिए, किसी का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या होगा भाई,
अच्छा मेरे को तो ना, मान लीजिए किसी का शिवानी नाम है, ठीक है, शिवानी और किसी का नाम अंकिता है, तो सबसे पहले आपको अंकिता को दिया जाएगा, उसके बाद शिवानी को दिया जाएगा, क्योंकि उसका नेम लेटर लेस्ट में मतलब लास्ट में आ रहा है, सॉरी। उसके बाद देखिए आरक्षण की अगर बात करें, रिजर्वेशन देखिए, जनरल जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, जनरल से भी आते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस में आते थे पिछड़ा वर्ग BC1 BC2, उसके बाद ST PTG आदिम जनजाति PTG, ये क्या होता है भाई, नहीं जानते। ये देखिए SC, ये जानते हैं शारीरिक रूप से दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो अभियुक्तों को राज्य सरकार द्वारा अधिकतर संरक्षण नीति प्रभावी होगा। ये सबका जो EWS कैटेगरी BC1 BC2 ST SC PTG या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये सबको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लास्ट जो है ये आवश्यक सूचना क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम कोटिवार द्वारा ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपका देखा जा सकता है। उसके बाद फिर सच्चता द्वारा इसी में सारा ये सब जो वेबसाइट का ये सब लिंक सब दिया हुआ, ठीक है। सर वैसा भी तो जो ANM GNM दोनों पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करते परीक्षा शहर एक ही का चयन करें, ताकि उनका परीक्षा केंद्र एक ही विद्यालय में जा सके, समझ रहे। यानी कि ANM GNM जो दोनों भर रहे हैं उनके लिए जो है एक ही जगह पे आप एग्ज़ाम सेंटर चुनिएगा, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप सबको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप कमेंट में बताइए, तो उस लेवल पर हम क्वेश्चन लाएंगे, वरना अगर आप देखना नहीं चाहते तो क्यों लाएंगे भाई, ठीक है ना। अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा।